नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। महाराष्ट्र की राजनीति में सीडी कांड ने तूफान खड़ा कर दिया है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि मेरे पास एनसीपी शरद पवार की सीडी है, तो एनसीपी एसपी के नेता कह रहे हैं कि मेरे पास देवेंद्र फडणवीस की करतूतों की सीडी है। अब कमाल देखिए कि दोनों एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं कि ज्यादा बनो मत वरना वीडियो आउट कर दूंगा, और दोनों में से कोई आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। अब जनता मजे ले रही है कि दोनों लोग वीडियो आउट कर दो, पता तो चले कौन क्या खेल खेल रहा है। लेकिन असल बात यह है कि बीजेपी की सांस अटकी हुई है, क्योंकि चर्चा चल निकली है कि देवेंद्र फडणवीस अजीत पवार को जेल भेजने का षड्यंत्र रच रहे थे, वो भी तब जब वो खुद सरकार चला रहे थे, अजीत पवार। आपको पता ही है कि अजीत पवार फडणवीस के साथ ही इस समय महाराष्ट्र के दूसरे डिप्टी सीएम हैं बीजेपी की सरकार में। जैसा कि तय था, इस पर खलबली मच गई कि भाजपा केवल शरद पवार को ही सबक सिखाना नहीं चाहती है, अजीत पवार को भी निपटाना चाहती थी। अब फडणवीस को काठ मार गया है, क्योंकि उद्धव सरकार में गृह मंत्री रहे एनसीपी के नेता अनिल देशमुख ने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की चेतावनी पर खूंटा गाड़ दिया है। उन्होंने कहा कि अगर कोई उन्हें चुनौती देगा तो वो अपने आरोपों के सबूत पेश कर देंगे। इसके साथ ही उन्होंने मोदी शाह के दुलारे फडणवीस को चुनौती देते हुए कहा कि जो भी वीडियो उनके पास है, जो भी ऑडियो उनके पास है, उन्हें जगजाहिर कर दें, कोई दिक्कत नहीं। देखिए कि इन दिनों देशमुख मीडिया वालों के सामने एक पेन ड्राइव लहराते घूम रहे हैं, और जब पत्रकार पूछते हैं कि इस पेन ड्राइव में है क्या, तो वो कहते हैं इसमें फडणवीस के खिलाफ उनके आरोपों के सबूत हैं। अगर मुझे चुनौती दी गई तो मैं अपने पास मौजूद वीडियो जारी कर दूंगा, मैं बिना सबूत के नहीं बोलता। हमारे सब नेता के ऊपर आरोप करने के लिए मुझके ऊपर दबाव डाला था, अपडेट करने के लिए बोला था। उसका सभी वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास में है। ये पेन ड्राइव है। कोई मुझे चैलेंज करेगा तो मैं ये पेन ड्राइव के जरिए मैं पूरा उसका खुलासा करूंगा। तो वीडियो जारी क्यों नहीं करते, जनता के सामने क्यों नहीं रखते? इस पर अनिल देशमुख कहते हैं कि समय आने पर सब सामने रखूंगा, लेकिन समय आएगा कब, इस पर वो चुप मार जाते हैं। अब जरा समझिए कि पूरा मामला क्या है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के नेता अनिल देशमुख ने आरोप लगाया है कि साल 2021 में जब वो महाराष्ट्र के गृह मंत्री हुआ करते थे, तब देवेंद्र फडणवीस ने कथित तौर पर एक आदमी को उनके पास मिलने भेजा था। देशमुख के मुताबिक उस आदमी के पास तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उनके बेटे और कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे, तत्कालीन वित्त मंत्री अजीत पवार और तत्कालीन परिवहन मंत्री अनिल परब को फंसाने वाले कई हलफनामे थे। देशमुख कहते हैं कि इन हलफनामों को देखकर मैं दंग रह गया था, क्योंकि वो सफेद झूठ के पुलिंदे थे और उससे भारी साजिश की बू आ रही थी। अनिल देशमुख ने दावा किया कि फडणवीस के भेजे हुए आदमी ने उनसे कहा था कि अगर आप खुद को लफड़े में फंसने से बचाना चाहते हैं तो चुपचाप इन हलफनामों पर दस्तखत कर दीजिए, वरना आपको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया था, अनिल देशमुख के मुताबिक। इस घटना के कुछ ही दिनों के बाद अनिल देशमुख को नवंबर 2021 में 100 करोड़ रुपए की वसूली में गिरफ्तार कर लिया गया। 13 महीने जेल में रहने के बाद उन्हें बॉम्बे हाईकोर्ट से 12 दिसंबर 2022 को 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत मिली। जेल से बाहर आने के फौरन बाद उन्होंने वर्धा के सेवाग्राम में नदी और वन संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले संगठनों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए दावा किया कि मुझे जेल में ऑफर मिला था कि अपने नेताओं को अभी भी समय है, फंसा दो और खुद बरी हो जाओ, लेकिन इसको मैंने खारिज कर दिया। अगर मैं ऑफर स्वीकार कर लेता तो महाविकास अघाड़ी के नेतृत्व वाली सरकार 2.5 साल पहले ही गिर गई होती। लेकिन मैं न्याय में विश्वास करता हूं, इसलिए मैंने रिहा होने का इंतजार किया। अब जब महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव सिर पर हैं, तो यह जिन्न फिर से बाहर निकल आया है। इसी पर देवेंद्र फडणवीस ने देशमुख को चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि फूट से पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं ने अनिल देशमुख को लेकर कुछ ऑडियो टेप दिए थे। इसमें वो शरद पवार, उद्धव ठाकरे और सचिन वाजे के बारे में बात कर रहे हैं। यदि मुझ पर झूठे आरोप लगाए जाते हैं तो मेरे पास इस सबूत को सार्वजनिक करने के सिवा कोई विकल्प नहीं होगा।
फडणवीस ने यह भी कहा था कि देशमुख उस मामले में बरी नहीं हुए हैं जिसमें उन पर पुलिस अधिकारियों को 100 करोड़ रुपए जुटाने का निर्देश देने का आरोप है। वो बस जमानत पर बाहर है। 24 जुलाई 2024 को देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि अनिल देशमुख के खिलाफ मैंने या किसी और ने नहीं बल्कि हाईकोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। मेरे पास ऑडियो और वीडियो की कई क्लिप्स हैं जिसमें अनिल देशमुख उद्धव ठाकरे और शरद पवार को क्या क्या बोल रहे हैं वो सब कुछ है। इसलिए आप शांत रहो। ऐसे बार बार झूठ बोलकर नैरेटिव सेट करोगे तो फिर मैं सबूत पर बात करूंगा। इसी के बाद अनिल देशमुख फडणवीस को लेकर हमलावर हो उठे। उन्होंने फिर से कहा कि फर्जीवाड़ा करके डराइए मत, आगे बढ़िए, वीडियो आउट करिए, ऑडियो आउट करिए। देशमुख ने इसी पर ताल ठोकते हुए कहा कि 3 साल पहले देवेंद्र फडणवीस ने मुझ पर केंद्र सरकार के जरिए दबाव डाला था और मुझसे उस समय उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, अजीत पवार के खिलाफ झूठा आरोप लगाने के लिए कहा था। यह बात मैं बार बार बोलूंगा। मुझे भी उन लोगों ने एक झूठे मामले में फंसाया। इसे साबित करने के लिए बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग है मेरे पास। अगर कोई मुझे चुनौती देता है तो मैं उसका खुलासा करूंगा। अब देखिए कि देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि मेरे पास पवार की पार्टी की सीडी है और अनिल देशमुख कह रहे हैं कि मेरे पास फडणवीस के पापों की सीडी है। दोनों सीडी पर महाराष्ट्र की सियासत सुलग रही है। अनिल देशमुख ने चुनौती दी है कि फडणवीस के पास ऐसी कोई भी सीडी है जिसमें वो शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बारे में कुछ बोल रहे हैं तो उसको सबके सामने रख दीजिए, दिक्कत क्या है, और नहीं तो ये तमाशा बंद कर दीजिए। और अगर फडणवीस ऐसा नहीं करते तो वो उनकी करतूतों वाली सीडी सबके सामने चला देंगे। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि महाराष्ट्र में बीजेपी अपनी खिसकी हुई जमीन को बचाने की कोशिश में ऐसी स्थिति में पहुंच गई है जहां उसके सामने विश्वसनीयता का संकट खड़ा हो गया है। क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर जो सबसे बड़ा इल्जाम है वो यही है कि वो पूरे विपक्ष को खत्म कर देना चाहते हैं, जेल में डाल देना चाहते हैं। अनिल देशमुख ने यह कहकर कि वो उद्धव ठाकरे, अजीत पवार, अनिल परब, आदित्य ठाकरे सबको फंसाने के लिए दबाव बना रहे थे, बीजेपी को दबाव में ले लिया है। और यहां बीजेपी से मतलब केवल देवेंद्र फडणवीस नहीं है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा हैं। क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी का जो सुपड़ा साफ हुआ है उसके बाद से वो फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। लेकिन विरोधियों को हवा में उड़ा देने के उनके अभियान ने उनके पैरों तले से जमीन ही खींच ली है। इस सीडी में कुछ हो या ना हो, लेकिन यह सीडी कांड लंबा चलने वाला है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।